वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपने जाना कि दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस शोज अ सिंपल एक्शन इन पास्ट, कि भूतकाल का यह वाक्य भूतकाल में होने वाली सामान्य घटना को दर्शाता है। और इसका स्ट्रक्चर आपने जाना सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस shows a continuous action in past, मतलब भूतकाल का यह वाक्य भूतकाल में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, कि कोई काम भूतकाल में जारी रहने को दर्शाता है। राइट, तो देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस shows a continuous action in past, मतलब भूतकाल का यह वाक्य भूतकाल में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, कि कोई काम भूतकाल में जारी है। जैसे आप एक गीत गा रहे थे, देखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस समझना तो काफी आसान है ना। तो देखेंगे जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, मैं जा रहा था या मैं गीत गा रहा था। मैं, सबसे पहले आप जान लीजिए, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और आई एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम वाज लगाते हैं। ओके, तो वाज क्या सिंगुलर वर्ब है, और आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो वह हैव क्या प्लूरल वर्ब है। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं गीत गा रहा था, देखेंगे एक अनुवाद देखेंगे आप बना के, मैं एक गीत गा रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, हमें तीन चीजों का जानना काफी जरूरी है। पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, यानी एक्शन, मतलब एक्शन जिसके द्वारा किया जाए। अब देखेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम हो क्या कहलाता है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, मतलब कर्ता जिस काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। मैं एक गीत गा रहा था, मैं एक गीत गा रहा था, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। ध्यान से देखेंगे, आई के साथ आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। और गा रहा था, गाना का होता है सिंग, और सिंग का V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। मैं क्या गा रहा था, एक गीत गा रहा था, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, जैसे मैं आपको याद कर रहा था, आई वॉज मिसिंग यू। आप लोग एक पत्र पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग अ लेटर। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सॉल्व मेनी ट्रांसलेशन। ओके, चलते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। ओके, सबसे ज्यादा है कि आप स्ट्रक्चर को समझें, और फिर टेंस काफी आसान है। और टेंस यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो नरेशन और वॉइस समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेंस बेसिस पे होते हैं, और टेंस तो ग्रामर का मुख्य बेस है, इसे आप बेहतर तरीके से जानें। ओके, इसका देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको नहीं डांट रहा था, मैं आपको नहीं डांट रहा था। वैसे अक्सर मेरी डांटने की आदत नहीं रही है। ओके, अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, आई के साथ आप लगाएंगे वाज। अब हमें क्या करना है, वाज वेयर दोनों में से मैंने एक चुन लिया। अब क्या करना है, हमें V4 का प्रयोग करना है। डांटना का स्कॉल्ड होता है, तो हो जाएगा स्कॉल्डिंग। और किसे डांट रहे थे, तो आपको। आई वॉज नॉट स्कॉल्डिंग यू। राम घर नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग टू हाउस। आप एक खत नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर।
मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पे। ओके, हमारे साथ बने रहिए और सबसे ज्यादा आपको मेन स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, उसके बाद आपके लिए सेंटेंस बनाना काफी आसान हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे मैंने बोला कि मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, ऐसा आप पूछ सकते हैं, क्या मैं जा रहा था, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा देर के लिए वाज वेयर को भूल जाइए। इसमें सब्जेक्ट देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, आई के साथ आप वाज लगा देते तो ऐसे पहले भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और उसके बाद हमें देखना है जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का V4 क्या होगा, गोइंग होगा, और क्वेश्चन मार्क प्यार से लगा दीजिए। क्या मैं हंस रहा था, क्या मैं आपको याद कर रहा था, वाज आई मिसिंग यू, क्या मैं एक पत्र पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग अ लेटर, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था, वाज आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग यू हिंदी। इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप बहुत सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप जैसे देखिए, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। सबसे पहले आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, यू के बाद हम वेयर का प्रयोग करते थे, पहले भी वेयर का प्रयोग करेंगे। अब मैंने क्या किया, वाज वेयर में से मैंने वेयर को चुन लिया, सब्जेक्ट यू को चुन लिया। अब हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट यहाँ प्रयोग कर देंगे। और जाना का होता है गो, गो का V4 गोइंग होगा, कहाँ, तो स्कूल। कोई कष्ट, हमें नहीं लगता कि कोई कष्ट होगा। क्या मैं आपको नहीं बुला रहा था, वाज आई नॉट कॉलिंग यू, क्या मैं आपको एक कहानी नहीं सुना रहा था, वाज आई नॉट टेलिंग यू ए स्टोरी, क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा था, वाज आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, वाज आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव चार स्ट्रक्चर डाल लिया। तो फिर WH को पहले छोड़ दे, इसे भी जान लेते हैं। ओके, और चलते हैं। देखिए WH भी काफी आसान है, केवल स्ट्रक्चर्स को समझना है। और ऐसे बच्चे जो देखिए यूट्यूब पर तो प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बच्चे जो प्रॉपर सिलेबस 11th 12th सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा WH प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको लगता होगा कि WH आ गया है ना, WH आ गया तो एकदम आपको घबराना नहीं, एकदम आसान है। जैसे मैं कब आपको बुला रहा था, जब आप नहीं आ रहे थे। ओके, मैं कब आपको बुला रहा था। अब देखिए आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही चुन लिए, यू से पहले हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे या वाज लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। आपको पता है पहले से, एकदम आसान है। तो हमको सबसे पहले वेयर का प्रयोग कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है। ओके, और आई से पहले वाज लगेगा। ओके, और कब का इंग्लिश होगा, व्हेन वाज आई। मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को चुन लिया। अब हमें क्या करना है, V4 का प्रयोग करना है। बुलाना का कॉल होता है, तो कॉल का V4 कॉलिंग होगा। और किसे बुला रहा था, आपको बुला रहा था। ओके, आपको बुला रहा था तो यू होगा। और क्वेश्चन मार्क प्यार से लगा देना है। आप कब हंस रहे थे, आप कब एक खत लिख रहे थे, when were you writing a letters। ओके, आप कब स्कूल जा रहे थे, when were you going to school। with the help of structure आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, एकदम इजी है। तो हम लोग इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। WH निगेटिव जान लेते हैं। देखेंगे WH प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिएगा मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा, कोई तो कारण होगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना। थोड़ा देर के लिए WH को भूल जाना, फिर याद रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए भूल जाना, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं हमेशा के लिए। ऐसा नहीं करना, हमेशा के लिए नहीं भूलना। ये देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, ओके। आई से पहले लगाएंगे वाज और देखेंगे क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई होगा, वाई वाज आई। और इसमें पढ़ाना, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का विपोर्ट टीचिंग, टीचिंग सॉरी। सबसे पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है, नॉट टीचिंग यू। मैं क्यों नहीं आपको डांट रहा था, व्हाई वाज आई नॉट स्कॉल्डिंग यू। मैं आपको क्यों नहीं हिंदी पढ़ा रहा था, व्हाई वाज नॉट टीचिंग यू। इस प्रकार आप बहुत सारे ढेर सारे ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पे। जब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे तो हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली कंप्लीट एक्शन को दिखलाता है कि कोई काम भूतकाल में कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। जैसे मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं आपको याद कर चुका था, वह लड़की समय पर विद्यालय आ चुकी थी। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। तो आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके।